नमस्कार दोस्तों। आपको पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। देखिए, बहुत दिन से बच्चों का जो मांग था कि सर आप एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं, कॉमर्शियल मैथ का भी जो वीडियो है अपलोड कर रहे हैं, एक रीजनिंग का जो है वो वीडियो अपलोड कीजिए। और रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा मांग जो आ रहा था वो कथन और निष्कर्ष चैप्टर का आ रहा था कि सर कथन और निष्कर्ष चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप उसका जो है आप यूट्यूब पर जो है वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो चूँकि आप लोग का जो मांग है, हमेशा देखिए हम लोग आपके मांग को जो है प्राथमिकता देते हैं, तो आज उसके लेकर के हम पहले भी आपको बताए थे कि जो बच्चों कल ही लगता है कि कल या परसों आपको जो है वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाला गया था कि जो है आपका रीजनिंग में कथन निष्कर्ष चालू होने वाला है। तो आज हम लोग जो बच्चों हैं वो रीजनिंग का एक चैप्टर चालू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है कथन एवं निष्कर्ष। अब देखो सवाल क्या उठता है बच्चों कि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि विगत कुछ वर्षों से जो है वो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें कथन निष्कर्ष जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछने लगा। रेलवे का एग्ज़ाम हो, आपका एएसएम दिए आप एग्ज़ाम, टेक्नीशियन दिए हों, या आप एनटीपीसी का बहुत पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो कथन निष्कर्ष जो है वो बहुत ही बड़े संख्या में जो क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आपका आया हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि अगर कथन निष्कर्ष के बच्चे बनाए, अगर 5-6 क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 3-4 क्वेश्चन सही हुआ, 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ, या 7 क्वेश्चन बनाए तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 3-4 क्वेश्चन गलत हो गया था। देखिए बच्चों, है क्या कि चूँकि ये चैप्टर इतना ज़्यादा आसान है कि अगर आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आप समझ लें तो फिर आपको एक भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये हम आपका गारंटी दे रहे हैं। अब सवाल देखो उठता क्या है कि भाई कथन निष्कर्ष बनाएं कैसे। देखो कथन निष्कर्ष बनाने का तरीका जो है, पहला जो है वो वेन डायग्राम है। कुछ जो बच्चे जो है कथन निष्कर्ष जो है वो वेन डायग्राम से बनाते हैं। पहला ये मेथड हुआ। कुछ बच्चों जो है इसको कोडिंग से बनाते हैं, 1 2 3 4 करके बनाते हैं। अब देखो वेन डायग्राम में प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि वेन डायग्राम में बिल्कुल वेन डायग्राम जो है वो बहुत अच्छा मेथड है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको आइदर और का केस आ जाए या नाइदर नॉर का केस आ जाए, या ऐसा आ जाए कि उसमें बहुत सारे निष्कर्ष सही हों, जैसे एक निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 या 4 भी अनुसरण करते, इस तरह के जब क्वेश्चन आने लगते हैं तो फिर आपको वेन डायग्राम में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगता है। दूसरी बात, परेशानी तब होती है जब आपको एक क्वेश्चन में 2-3 तरह का वेन डायग्राम बनने लगता है, तो बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है कि कौन वेन डायग्राम बनाए, कौन वेन डायग्राम नहीं बनाए। तो इससे उसको जो है वो क्वेश्चन गलती होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। दूसरा जो मेथड है कोडिंग मेथड, जो आप 1 2 3 4 करके बनाते हो, उस मेथड में क्या है कि जब आपको बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन जब मिलेगा तब तो आप आराम से बना दोगे। लेकिन फिर आपको वही बात है कि जब आप क्वेश्चन को जब थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होने लगेगा तो फिर आपको क्या होगा कि आपको परेशानी करेगा। तो ये दोनों मेथड तो बिल्कुल आप जानते होंगे और हम क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे भी दोनों मेथड से। लेकिन जो तीसरा मेथड अभी जो बच्चों जो कुछ दिन पहले आया था, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं 100-50 मेथड। अभी तक जो कथन निष्कर्ष आप पढ़ते हो उसमें सबसे अगर अच्छा मेथड जो है, सबसे बेहतरीन मेथड जो माना जा रहा है वो इसी 100-50 मेथड को माना जा रहा है। कि इसमें बच्चों क्या है कि एक क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है और ज़रा सा भी कहीं भी आपको 0% जो है कन्फ्यूजन रहेगा, 1% तक भी आप कन्फ्यूज नहीं हो सकते हैं क्वेश्चन में। तो हम जो आपको बच्चों सिखाने जा रहे हैं वो इसी मेथड सिखाएंगे 100-50 मेथड से, कि 100-50 मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो अगर चालू करें इस चैप्टर को तो देखो सबसे पहले सवाल क्या उठता है कि जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कथन एवं निष्कर्ष, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि भाई कथन है क्या। पहले कथन को समझिए। तो देखिए कथन पूछनी है, किसी कथन को हम लोग डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दिया गया विचार या तर्क जिसे वास्तविकता से कोई संबंध न हो, कथन कहलाता है। फिर एक बार आप समझ लें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जंतु, जीव के बारे में दिया गया ऐसा विचार
जिसे वास्तविकता से कोई संबंध न हो उसे हम लोग कथन कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर आपको कोई बोल दे कि सभी बैल सुअर है, अब आप इस चीज को आप रिलेट करने लगे भाई रियल लाइफ से कि बैल तो सुअर होता ही नहीं है, बिल्कुल आपका कहना गलत है। तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं मानना, रीजनिंग में ऐसा थोड़ा देर के लिए मान के चलना है कि जितना भी बैल है सुअर है, इसको वास्तविकता से जो रियल लाइफ है इससे कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है। तो बोलता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दिया गया वैसा विचार जिसे वास्तविकता से कोई संबंध न हो उसे हम लोग बच्चों कथन करते हैं। और कथन का देखो दो भाग होता है किसी भी कथन में बच्चों। एक देखिए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जिसको शॉर्ट हम लोग एस बोलेंगे, हिंदी में इसको हम लोग कर्ता बोलेंगे। और एक प्रेडिकेट होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में पी बोलेंगे, हिंदी में उसको विधेय बोलते हैं। किसी भी कथन, जितने भी कथन डिस्कस में जितने भी कथन है, कथन का दो पार्ट होता है। प्रत्येक कथन में एक कर्ता होता है और प्रत्येक कथन में एक विधेय होता है। अब सवाल देखो क्या उठता है कि भाई कर्ता किसे कहते हैं। तो देखो कोई भी ऐसा टर्म जो सभी, कुछ, कोई नहीं या कोई भी से जो सबसे पहले जो सटा हुआ टर्म है इसको हम लोग कर्ता बोलेंगे, और इसके बाद वाला जो टर्म आएगा उसको हम लोग विधेय बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब बच्चों की अगर हम लोग यहाँ बोल दें कि बोलेंगे भाई इसमें इस सेंटेंस में कर्ता कौन है और विधेय कौन है, तो हम बोलेंगे भाई इसमें जो है वो कर्ता सब्जेक्ट जो है बैल है और प्रेडिकेट जो है सुअर है। इसका मतलब कि जो सभी, कुछ या कोई नहीं से जो सबसे नजदीक वाला टर्म होगा बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, और उससे जो दूर वाला टर्म होगा उसको हम लोग विधेय यानी प्रेडिकेट बोलते हैं। तो पहले बात तो आप जान लो कि भाई कथन किसको बोलेंगे, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दिया गया ऐसा विचार जिसे वास्तविकता से कोई संबंध न हो कथन कहलाता है। और प्रत्येक कथन में दो टर्म होते हैं, कर्ता होता है, एक विधेय होता है। सभी, कुछ या कोई नहीं, जो सबसे नजदीक वाला टर्म होगा उसको हम लोग कर्ता बोलेंगे, और उससे जो दूर वाला टर्म होगा उसको हम लोग बच्चों विधेय बोलेंगे। अब देखिए कथन जो होता है, पहले आप बेसिक सब समझ लें, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कैसे क्वेश्चन को आसानी सोल्व। देखिए बच्चों कथन जो होता है, कथन को हम लोग दो प्रकार से तोड़ेंगे। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक कथन, सकारात्मक, और एक होगा जिसको हम लोग नकारात्मक कथन, नकारात्मक। इसको हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलेंगे, इसको हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे बच्चों। तो कथन को दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक होता है सकारात्मक कथन और एक होता है नकारात्मक कथन। अब सवाल होता है कि भाई सकारात्मक कथन में क्या आएगा। तो देखो सकारात्मक कथन में देखो बच्चों एक सभी आता है और एक हम लोग इसको कुछ आता है। सकारात्मक कथन में दो टर्म होते हैं, एक सभी से चालू होगा, एक कुछ से चालू होगा। नकारात्मक कथन भी जो होता है बच्चों दो प्रकार का होगा, एक आपका कोई नहीं से चालू होगा और एक आपको कुछ नहीं से चालू होगा बच्चों। अगर इसको हम लोग कैटेगरी में बांट दे, देखो हम लोग इसको बोलेंगे कि भाई ये टाइप ए है, ये टाइप ई है, ये टाइप आई है और ये टाइप ओ है। तो सबसे पहले बच्चों आप समझिए कि भाई कथन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक कथन और एक होता है नकारात्मक कथन। सकारात्मक कथन दो प्रकार का होगा, एक चालू होगा सभी से, एक चालू होगा कुछ से। नकारात्मक कथन भी देखो बच्चों दो प्रकार का होगा, एक होगा कोई नहीं से, एक होगा कुछ नहीं से। अब आपको करना क्या है बच्चों कि यहीं पे केवल समझना, अगर इसको आप समझ गए तो फिर आपको कथन निष्कर्ष में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है कि जब भी अगर टर्म अगर आपका सभी से चालू हो तो आपको उसको कोड देना है 100-50, 100 और 50। कहने का मतलब कि जो कर्ता होगा उसका नंबरिंग हम लोग 100 करेंगे और जो विधेय होगा उसका नंबरिंग बच्चों हम लोग 50 करेंगे। अगर टर्म कुछ से चालू होगा बच्चों तो उसका नंबरिंग हम लोग करेंगे 50 और 50। कहने का मतलब कि जो कर्ता होगा उसका नंबरिंग 50 होगा और जो विधेय होगा उसका नंबरिंग बच्चों 50 होगा। अगर नकारात्मक कथन को रहे बच्चों तो अगर टर्म दिया है कोई नहीं तो कोई नहीं का नंबरिंग करेंगे हम लोग बच्चों 100 और इसका भी नंबरिंग करेंगे 100। और अगर बच्चों कुछ नहीं लिखा है तो उसका नंबरिंग करेंगे 50 और नहीं के लिए बच्चों हमेशा आता है 100। ये चार चीज़ आपको केवल कथन में समझना है। फिर एक बार हम आपको जो है
रिपीट कर देते हैं कि बच्चों कथन जो है, कथन को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक कथन है सकारात्मक कथन, एक कथन है नकारात्मक कथन। सकारात्मक कथन को बच्चों हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक आपका है सभी और एक है आपका कुछ। और नकारात्मक कथन भी बच्चों दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक आपका है कोई नहीं और एक आपका है कुछ नहीं। सभी रहेगा बच्चों, उसका कोड हम बोलेंगे 100-50। कुछ रहेगा उसका कोड होगा 50-50। कोई नहीं रहेगा उसका कोड होगा 100-100 और कुछ नहीं होगा उसका कोड होगा 50-100। इस कोड को केवल आप एक बार लिख लीजिएगा कॉपी में अपना, क्योंकि इसी कोड से सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। फिर अगर हम पूछे सभी तो तुरंत आपको बोलना है कि भाई कोड होगा 100-50, कर्ता का कोड 100 होगा, विधेय का कोड 50 होगा। जैसे कहने का हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोई बोले सभी गाय बैल है। जैसे सभी वाले कथन का लेंगे हम लोग, तो आपको तुरंत क्या करना है कि बिना क्वेश्चन को देखे आपको देखना है कि जैसे ही सभी है तो आपका सभी का कोड था 100 और 50, तो 100 कोड हम लोग क्या करेंगे कर्ता को देंगे और 50 हम लोग विधेय को देंगे, यानी इसका कोड डाल देंगे 100 और 50। अगर इसे मानते यहीं पे बोलता बच्चों कुछ गाय बैल है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप देखें कुछ, तो कुछ में आपको बोले कि कर्ता भी 50 होगा और विधेय भी 50 होगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये कोड डाल देना है यहाँ पे 50 और यहाँ पे डाल देना है आपको 50। जैसे अगर आपको कोई बोल दे कोई गाय बैल नहीं है, जैसे ही बच्चों आप देखिए कि जैसे ही यहाँ पे दिया कोई नहीं, और कोई नहीं का कोड हम क्या बताएं होता है 100-100, तो आपको क्या करना है बच्चों की जैसे ही आएगा कर्ता में कोड डालना आपको 100 और विधेय में भी डालना आपको 100। दूसरी बात आपको क्या समझना है कि कथन को समझना है कि कौन कथन सकारात्मक है और कौन कथन बच्चों आपका नकारात्मक है। जैसे कहने का मतलब कि आपको बोले कि बताओ ये कथन कैसा है, तो नकारात्मक कथन जो होगा बच्चों उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। सकारात्मक जो कथन होता है उसमें नहीं आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस कथन में कहीं भी नहीं है, तब बोलेंगे भाई ये जो कथन है स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। अगर आपको इसको पहचानने के लिए बोले कि बताओ ये कथन कैसा है, तो चूंकि इसमें भी नहीं है तो इस बोलेंगे ये भी जो कथन है बच्चों पॉजिटिव है। क्योंकि इसमें देखो नहीं मिल गया तो हम बोलेंगे बच्चों ये जो कथन है वो आपका नकारात्मक है। तो हमको आशा है कि यहाँ तक आप पहले समझ गए होंगे कि कथन दो प्रकार का होगा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक को दो पार्ट में बांटेंगे, नकारात्मक को भी हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। सभी रहेगा तो कोड हम लोग देंगे 100-50। कुछ रहेगा बच्चों तो उसका देंगे कोड 50-50। कोई नहीं रहेगा तो उसका कोड होगा 100-50। कोई नहीं का 100-100 होगा और कुछ नहीं रहेगा बच्चों तो उसका कोड होगा 50-100। ये हम लोग कथन के बारे में समझ गए। अब सवाल उठता है कि भाई निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष को समझें। देखिए पहले हम इसको मिटा देते हैं, आप एक बार नोट कर लेंगे इसको। अब देखो सवाल क्या उठता है कि भाई निष्कर्ष है क्या। निष्कर्ष जिसको हम लोग बोलेंगे कंक्लूजन, ये क्या है। देखिए निष्कर्ष क्या है। कथन तो बताएं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दिया गया ऐसा विचार या तर्क जिसको वास्तविकता से कोई संबंध न हो, उसको हम लोग कथन कहेंगे। निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष जो है किसी भी कथन के वास्तविकता की जांच करने का विधि जो है वो निष्कर्ष है। यानी निष्कर्ष बताता है कि जो आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो कथन के अनुरूप है या नहीं है। तो किसी भी कथन के वास्तविकता के जांच करने का जो विधि है बच्चों, उसको हम लोग निष्कर्ष करते हैं। और निष्कर्ष को भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक दो क्या होता है, निष्कर्ष को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। डायरेक्ट कंक्लूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष। एक बच्चों होगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन जिसको हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब देखिए सवाल उठता क्या है, अच्छा कभी कभी इसको जो हम लोग हैं इसको हम लोग डिफिनिट कंक्लूजन और इसको इनडिफिनिट कंक्लूजन भी बच्चों हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे ये डिफिनिट कंक्लूजन है,
इसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनिट कंक्लूजन है। तो बच्चों कंक्लूजन भी दो प्रकार का होगा, निष्कर्ष भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष और एक बच्चों होता है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब सवाल देखो उठता है कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष है क्या, इसको पहले आप अच्छा समझ लो। देखिए प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है कि अगर वैसा निष्कर्ष जिसके लिए सिर्फ एक कथन का जरूरत पड़े, वैसा निष्कर्ष जिसके लिए सिर्फ एक कथन का जरूरत पड़े, उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष। अभी क्या होता है एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या है, तो वैसा निष्कर्ष जिसके लिए एक से अधिक कथन की जरूरत पड़े, जिसके लिए मान लो 2 कथन चाहिए, 3 कथन चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। फिर एक बार आप समझिए प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या है, तो वैसे निष्कर्ष जिसके लिए सिर्फ एक कथन की जरूरत पड़े उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष किसको बोलेंगे, वैसा निष्कर्ष जिसके लिए एक से अधिक कथन की जरूरत पड़े उसको हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। जैसे देखिए प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या है, इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों को अगर बोल दिया कथन, मान लो आपका दिया है सभी गाय बैल है, और दूसरा आपको दिया कुछ बैल सुअर है। अब मान लो हम आपको निष्कर्ष दे रहे हैं, यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। पहला कोई बोल दिया कुछ सुअर बैल है, और दूसरा निष्कर्ष दिया कुछ सुअर गाय है। अब हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि आप एक बार समझो कि किसको हम लोग प्रत्यक्ष निष्कर्ष बोलेंगे और किसको हम लोग जो है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बोलेंगे। तो देखो अगर इस निष्कर्ष को अगर आप गौर से देखो तो इसमें देखो एक टर्म आया सुअर, एक आया है बैल। अगर सुअर और बैल किसी भी एक ही कथन में मिल गया, एक ही कथन में सुअर भी रहेगा और बैल भी रहेगा, अगर दोनों टर्म यानी इसका कर्ता और विधेय दोनों जो है अगर किसी भी कथन के एक ही कथन में अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि निष्कर्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे अगर इसको आप देखो आप कि सुअर और बैल, यहाँ देख रहे हैं आप बैल है लेकिन सुअर नहीं है, छोड़ दिए। यहाँ देख रहे हैं बैल भी है और सुअर भी है, यहाँ भी बैल और सुअर भी है, यानी इसका दोनों टर्म इसके दोनों टर्म यानी एक ही कथन में आपको मैच हो गया। तो हम बोलेंगे बच्चों कि ये जो निष्कर्ष है वो डायरेक्ट। लेकिन आप इसको गौर से देखोगे बच्चों तो एक सुअर और एक गाय है, क्या एक ही कथन में सुअर और गाय है लेकिन सुअर नहीं है। यहाँ देखोगे आप तो सुअर है लेकिन गाय नहीं है। इसका मतलब कि सुअर के लिए आपको इस कथन की जरूरत पड़ेगा और गाय के लिए आपको इस कथन की जरूरत पड़ेगा, यानी इसके दोनों टर्म के लिए आपको इस दोनों कथन की जरूरत पड़ेगा, एक कथन से नहीं होने वाला है। तब बोलेंगे कि ये जो है बच्चों वो इनडायरेक्ट निष्कर्ष। तो यहाँ तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे डायरेक्ट किसको बोलेंगे। डायरेक्ट निष्कर्ष उसको बोलते हैं जिसके लिए सिर्फ एक ही कथन का जरूरत पड़े। इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे, इनडायरेक्ट उसको बोलेंगे जिसके लिए एक से अधिक कथन की जरूरत पड़े। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं कि पहले हम लोग बनाना सीखेंगे। देखिए हम लोग जो है टाइप वाइज बनाना सीखेंगे, आपका बेसिक था, इतना पहले बेसिक हम आपको समझा दिए। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट निष्कर्ष का क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर हम लोग समझेंगे मल्टीपल निष्कर्ष का क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर सीखेंगे आइदर और का कैसे क्वेश्चन बनता है, फिर सीखेंगे नाइदर नॉर का क्वेश्चन कैसे बनता है। ऐसे ऐसे 6-7 टाइप में हम लोग क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम सिखाना चाह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट कंक्लूजन का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट कंक्लूजन प्रत्यक्ष निष्कर्ष का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले तो आप समझो कि किसी भी क्वेश्चन को कथन निष्कर्ष को आपको बनाने के लिए 2 पार्ट समझना है। एक आपको साइन के बारे में समझना है, साइन मतलब चिन्ह के बारे में, और दूसरा आपको आमदनी और खर्च के बारे में समझना है। अब बोले भाई आमदनी और खर्च इसमें कहाँ आ गया, तो जो हम कोड आपको 100 और 50 दे रहे थे बच्चों, उस 150 को हम लोग समझने के लिए आसानी से आमदनी और खर्च मानते हैं। अब आमदनी खर्च क्या है उसको हम समझा रहे हैं आपको।
देखिए डायरेक्ट निष्कर्ष में चिन्ह साइन देखो क्या बोलता है कि अगर कथन पॉजिटिव है, कथन सकारात्मक है, तो उसका निष्कर्ष भी जो होगा बच्चों वो सिर्फ सकारात्मक ही सही होगा। ये डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए बोलता है कि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सिर्फ सकारात्मक सही होगा। अगर कथन नकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी बच्चों सिर्फ नकारात्मक सही होगा। ये डायरेक्ट कंक्लूजन का नियम होता है। कथन सकारात्मक तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और कथन अगर नकारात्मक तो निष्कर्ष भी बच्चों उसका नकारात्मक होगा। आमदनी खर्च देखो क्या है कि अगर आमदनी खर्च के बराबर है तो समझिए वो सही कष्ट, वो कंक्लूजन सही होगा, निष्कर्ष सही होगा। अगर आमदनी ज्यादा हो खर्च से तो ये भी बात सही है। सिर्फ एक जगह देखो गलत कब होगा, जब आमदनी कम हो जाए और खर्च जो है बच्चों को ज्यादा हो जाए। जैसे कहने का मतलब देखो कि कोई व्यक्ति जो है अगर 100 रुपया कमाया और 100 रुपया खर्च कर दिया, यानी जितना कमाया उतना खर्च किया, तो बोलेंगे बात सही है। या कोई व्यक्ति जो है अगर 50 रुपया कमाया और 50 रुपया खर्च किया, तो बोलेंगे बात सही है। क्योंकि देखिए इसमें दो ही टर्म मिलाई है, एक लेना टर्म 100, एक टर्म लेना होता है 50। तो बोलेंगे भाई ये जो बात है बिल्कुल सही है। 100 रुपया कमा के 100 रुपया कोई व्यक्ति खर्च कर सकता है, या अगर 50 रुपया कमाया तो 50 रुपया वो खर्च कर सकता है। ऐसे कर सकते हो आप कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाया तो 50 रुपया खर्च किया, तो बिल्कुल बात सही है। कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाएगा तो 50 रुपया खर्च कर सकता है, बात सही है, तो बोलेंगे सही है। लेकिन देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 50 रुपया कमाए और 100 रुपया खर्च कर दे। आप ही समझो, अगर मान लो आप काम कर रहे हो और 50 रुपया कमा के आए हो, तो 100 रुपया आप खर्च नहीं कर सकते हो, तो कभी भी खर्च जो होगा आमदनी से ज़्यादा नहीं होगा। तो बोलेंगे ये बिल्कुल बात गलत है। इतना बात आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमेशा साइन समझना होता है कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए, कि अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी उसका सकारात्मक पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव से ही होगा। आमदनी खर्च के बराबर हो सकता है, आमदनी जो है खर्च से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी बच्चों जो है आमदनी जो है वो खर्च से कभी कम नहीं हो सकता है। इतना बेसिक बात को समझते हुए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बेसिक बात पहले मैं आपको समझा रहे हैं, सारी चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा उसमें बेसिक नहीं समझाएंगे। जो बच्चे लोग अगर नहीं जानते हो उनको आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बेसिक बात समझ लें। जैसे मान लो कोई कथन दिया बच्चों, सभी गाय बैल है। अब देखो इस पे निष्कर्ष चालू हुआ बच्चों, निष्कर्ष क्या है। पहला बोला कुछ बैल गाय है, दूसरा बोलेंगे कुछ गाय बैल है, तीसरा बोलेंगे सभी बैल गाय है, फिर बोले कोई बैल गाय नहीं है, फिर हम आपको बोल दिए कुछ गाय बैल नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, हमको चेक करना है कि कौन सही है, कौन इसका सही है और कौन इसका गलत है। सबसे पहले तो आप देखिए कि चूंकि ये जो कथन दिया है उसमें एक गाय और एक बैल आया, तो हम अगर गाय और बैल से अगर निष्कर्ष बनता है तो हम बोलेंगे भाई डायरेक्ट निष्कर्ष है। क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें सारा भी डायरेक्ट ही आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ही आपको सिखाना चाह रहे हैं। चूँकि यहाँ पर गाय और बैल आया तो यहाँ भी गाय बैल बोलेंगे डायरेक्ट है, बिल्कुल बात सही है। गाय बैल यहाँ भी है, ये भी डायरेक्ट करना सही बात है। यहाँ भी गाय बैल, ये भी डायरेक्ट है। यहाँ भी गाय बैल, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। जितने भी निष्कर्ष दिए हैं बच्चों वो सब डायरेक्ट निष्कर्ष का क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। अब देखिए डायरेक्ट निष्कर्ष में सबसे पहले कोई क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले साइन समझना है कि अगर देखिए अगर क्वेश्चन डायरेक्ट निष्कर्ष का है तो देखिए ये कैसा है, तो पॉजिटिव कथन है, सकारात्मक है। अगर ये सकारात्मक है तो सिर्फ सकारात्मक को ही चेक करेंगे, नकारात्मक बिल्कुल चेक नहीं करेंगे,
क्योंकि नकारात्मक बिल्कुल गलत होगा, उसको चेक करने की आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये देखिए ये सकारात्मक है, सही बात है, ये भी सकारात्मक है, सही चेक होगा, ये भी सकारात्मक सही होगा। ये बच्चों देखो नकारात्मक है और ये भी नकारात्मक है, तो नकारात्मक को आपको चेक करना ही नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट निष्कर्ष बोलता है कि यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी जो बच्चों है उसका सकारात्मक ही सही होगा। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी उसका नकारात्मक सही होगा। तो जैसे ही देख लें कि कथन सकारात्मक है तो नकारात्मक जैसे ही नजर आया बिल्कुल वो गलत हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको जो सकारात्मक मिला इसी को हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम बताएं कि बच्चों जैसे ही अगर आप सभी देखें तो उसका कोड होगा 150। कुछ के लिए हम बताएं बच्चों इसका कोड होगा 50-50। यहाँ भी कुछ है इसका होगा 50-50। देखिए सभी है तो यहाँ पर होगा बच्चों 100 और यहाँ 50। अब आपको देखो करना क्या है कि आप गाय पर ये देखो कथन जो है हमेशा आमदनी को बताएगा। कथन को हमेशा आमदनी मानेंगे हम लोग और निष्कर्ष को हमेशा खर्च मानेंगे। फिर एक बात समझो, कथन मतलब आमदनी, निष्कर्ष मतलब खर्च। अब बताओ कि गाय पर आप कमाएं कितना 100 रुपया, तो 100 रुपया कमाएं तो 50 खर्चा कर सकते हैं, तो बिल्कुल बात सही है, 100 कमा के 50 खर्चा होगा। बैल पे कितना कमाएं 50 रुपया, तो क्या 50 खर्चा होगा, तो बिल्कुल बात सही है। यानी इसका दोनों टर्म सही, तो बोलेंगे ये जो है निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अब यहाँ जब आते हैं कि बताओ गाय पे कमाएं कितना 100 रुपया, तो आप 100 रुपया कमाएं तो क्या 50 खर्चा होगा, तो बिल्कुल बात सही है। हम बोले कि आमदनी से खर्च कम हो सकता है। यहाँ पर देखिए बैल पे कमाएं 50 तो 50 खर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। 50 कमा के 50 खर्चा हो, यानी ये भी सही है बिल्कुल। अब यहाँ पर आते हैं तो बैल पे बताओ कमाए कितना रुपया, तो 50 रुपया। बैल पे 50 रुपया कमाए हो और खर्चा बैल पे कितना करो 100 रुपया, तो बताओ 50 कमा के क्या 100 खर्चा कर सकते हो, नहीं, तो बिल्कुल बात है गलत। तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें क्या है कि सिर्फ पहला और दूसरा सही है और बाकी ये तीनों गलत है। ये दोनों गलत क्यों हुआ? ये दोनों गलत इसलिए हुआ कि चूंकि ये कथन कैसा सकारात्मक है और सकारात्मक कथन का निष्कर्ष कभी नकारात्मक नहीं होगा, तो बिल्कुल ये गलत हो गया। ये गलत कैसे हुआ? ये गलत हुआ आमदनी और खर्च के हिसाब से कि भाई कमाए कै रुपया, तो आप कमाए बैल पे कै रुपया, तो 50 रुपया बैल पे कमाए हैं और खर्चा कितना करें तो 100 रुपया, तो बिल्कुल बात है गलत है। क्योंकि अगर कमाए 50 तो 100 खर्चा कभी नहीं हो सकता है। फिर देखिए अगर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आए